नमस्कार, मैं अर्पित, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास शो सॉल्यूशन में। दर्शकों, आपका बनाया गया भोजन स्वादिष्ट हो, हितकारी हो, साथ ही पाच्य हो, इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो रसोई है वो वास्तु के अनुसार हो। तो आपकी रसोई का वास्तु कैसा होना चाहिए, किस किस दिशा में क्या क्या होना चाहिए आपकी रसोई में, वो बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में नहीं बल्कि हम आए हैं इस लाइव किचन में, जहां पर हमारे साथ होंगी द वेरी फेमस निर्मला सेवानी जी। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। निर्मला जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, रसोई घर जो होता है वो घर में किस दिशा में रसोई होनी चाहिए? जैसा कि जो भी वास्तु में इंटरेस्ट रखते हैं सभी लोग जानते हैं कि घर का किचन जो होता है वो घर के सेंटर पॉइंट से साउथ ईस्ट में होता है। अगर हो तो ज़्यादा शुभ है। अगर जैसा नहीं हो तो जो भी हैंडी किचन है, जो भी उनको सुविधा कर लगा, जो भी लेआउट था उसके हिसाब से किचन बना, फिर उसमें सामान रख के कंपनसेट करिए कि जैसे चूल्हा जो है, जो हॉब है वो साउथ ईस्ट हो गई, जो पानी है वो आपके नॉर्थ में हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो वेस्ट में हो गया। इस तरीके से फिर उसको सेटअप किया जाता है। और तो जी, बेसिकली आपने बता दिया, अगर किसी भी व्यक्ति के घर में किचन साउथ ईस्ट में ना हो तो किचन के अंदर के जो सामान है उन्हें व्यवस्थित कर और उसको कंपनसेट किया जा सकता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है निर्मला जी कि उसे तुड़वा कर दोबारा बनवाने की जरूरत पड़े? नहीं, तोड़ फोड़ से कोई वास्तु बहुत सुधरनी नहीं है जी, बल्कि पैसों का भी नुकसान होना है और वास्तु बिगड़नी और है। इसलिए हम तो तोड़ फोड़ में यकीन नहीं करते। उसके बहुत उपाय हैं, उन पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से उसको कंपनसेट किया जाए। जी निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, रसोई घर में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है चूल्हा। तो चूल्हा किस दिशा में होना चाहिए वो जानना चाहूंगा आपसे। साउथ ईस्ट में। अगर किचन आपकी साउथ ईस्ट नहीं बन पाई किसी कारणवश, उस घर के लेआउट की वजह से या आसपास की स्थितियों की वजह से, तो आप चूल्हे को साउथ ईस्ट रख दीजिए और साउथ साइड में रख दीजिए तो भी चलेगा। जी, अगर मान लीजिए किसी घर में जो चूल्हा है वो साउथ ईस्ट में ना हो तो फिर क्या परेशानियां आ सकती है उसके घर में? सेहत की थोड़ी परेशानी आती है। अगर नॉर्थ में चूल्हा हो गया या वेस्ट में हो गया तो उस दिशा में आप क्या करेंगे कि जो गृहिणी है जो काम करती है रसोई में, वो अपने कद का उसके अपोजिट दिशा में शीशा बना ले, जिसमें कि उसकी प्रतीति दिखती है, प्रतिबिंब दिखता है, वो बना ले तो वो कंपनसेट हो जाएगा। जी, बेसिकली जितनी भी गृहिणी अभी हमें देख रही है उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका जो चूल्हा है, जैसा अभी निर्मला जी ने बताया, साउथ ईस्ट नहीं है, तो आपके चूल्हे के बिल्कुल सामने एक मिरर लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो वास्तु दोष है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, अक्सर जो फेस होता है वो फेसिंग किस तरफ होनी चाहिए जो व्यक्ति खाना बनाता है चूल्हे के सामने खड़ा होकर? अगर साउथ में है तो साउथ में होगा ना, वो उल्टा जाएगा तो खाना बनाएगा तो वो उसका फेस उसी साउथ ही हुआ ना, फिर खाना तो ऐसे ही बनाएगा। तो जहाँ चूल्हा है उसी की उसमें वो होगी, वही दिशा होगी उसके फेस की। जी निर्मला जी, आजकल जो किचन होते हैं वो बड़े मॉडर्न किचन होते हैं। अभी हम जिस किचन में खड़े हैं वो भी एक मॉड्यूलर किचन है, बड़ा हाईटेक किचन है। पर पहले के ज़माने में बिल्कुल बेसिक किचन हुआ करते थे जहां पर खाना बैठकर बनाया जाता था। तो खाना बैठकर बनाया जाना और आजकल खड़ा रहकर लोग खाना बनाते हैं, तो क्या इसमें भी वास्तु कहीं ना कहीं टकराता है? और या फिर ठीक है, आप जैसा भी खाना बनाना चाहें बना सकते हैं? नहीं, देखिए, परिवर्तनशीलता शाश्वत है ना। तो पहले हमारी लिविंग सिंपल थी, हम डिफरेंट रहते थे, तो उसके अकॉर्डिंग किचन था। हम खाने को बैठ के बनाते थे, तो चूल्हा पर दिशा वही होती थी, साउथ ईस्ट ही, है ना। और भले कई बार ओपन में चूल्हा होता था कि सर्दी में अगर बना के खा रहे धूप भी सेकनी तो ओपन में भी एक चूल्हा रखा जाता था। वो तो सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। और हम लोग बैठ के पहले खाना खाते थे तो रसोई काफ़ी बड़ी होती थी और चौकियाँ छोटी छोटी होती थी और बैठ के खाना खाते थे। और घर के जो गृहिणियाँ थी या औरतें होती थी वो परोसती थी खाना। अब सिस्टम डिफरेंट है, तो खड़े होके खाना बनाए तो खड़े होके बनेगा, और तो क्या करेंगे, पर दिशा वही रहेगी चूल्हे की या जो भी सामानों की है। जी, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठ के खाना बनाता है और या फिर खड़े होकर खाना बनाता है तो उसमें कोई भी वास्तु दोष नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल उचित है। खड़ा बना अपने गोड़े तोड़े, हमको क्या है। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आजकल एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आया है, वो ये है कि रसोई घर में ही डाइनिंग टेबल लगा दी जाती है। वो वास्तु के अनुसार कितना उचित है वो जानना चाहूंगा आपसे। वो किचन पे है। अगर जो आपकी किचन बहुत अच्छे एरिया में है तो भी टेबल और कुर्सियां तो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जो इंग्लिश सिस्टम था वो अगर आप वो अपनाते हैं और आप किचन को यूरोपियन बनाते तो
नाश्ते की टेबल तो लग सकती है थोड़ी, खड़े होके आप खा गए और चले जाए, लेकिन खाना जो डिनर प्रॉपर और लंच होता है वो तो बैठ के ही खाया जाता है, और इंटरेक्शन भी होता है और सही चीज़ का सब्जेक्ट का भी डिस्कस करते हैं, तो वो किचन के बाहर होना चाहिए तो ठीक रहता है। इसीलिए डाइनिंग टेबल और डाइनिंग हॉल बनाए, नहीं तो जरूरत ही क्या है उसकी फिर। हर चीज़ की अपनी स्पेस होती है, तो किचन में डाइनिंग टेबल और कुर्सियाँ तो नहीं होनी चाहिए। जी निर्मला जी, मैं अभी चिमनी देख सकता हूँ यहाँ पर, मैं आपसे जानना चाहूँगा इसके लिए भी कोई दिशा निर्धारित की गई है, और या फिर ये हम जहाँ पर, वैसे तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर चूल्हा हो उसके ऊपर ही होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए भी क्या कोई दिशा निर्धारित है? अगर मान लीजिए फॉल सीलिंग या सीलिंग ऐसी है और आप हॉब जो है चिमनी के ऊपर नहीं लगा सकते, तो वो एक पाइप से आजकल निकल जाता है और उसकी दिशा में जो डायरेक्शन होता है तो उसमें, पर जो चिमनी का धुआं है, मतलब जो आपकी गैस का चूल्हे का जो धुआं है वो चिमनी तक जाना चाहिए, बस यही है। बाकी तो कहीं पर वो हवा फेंके बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्योंकि वो रसोई की हवा है तो वो डायरेक्शन वेस्ट और साउथ होना चाहिए फिकने की। चिमनी तो क्या गैस के ऊपर होनी चाहिए, नहीं होती मानने, मैंने देखा है बहुत घरों में, वो थोड़ा सा पाइप निकाल के दूसरी जगह होता है, या बड़े बड़े रेस्टोरेंट के जो चूल्हे होते हैं वो डिफरेंट होता है, पर जो उससे निकलने वाली धुआं है उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो साउथ वेस्ट जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो आपकी हवाएं चलती हैं तो आपके रसोई की तरफ आती हैं। जी निर्मला जी, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आजकल के मॉडर्न कल्चर को काफ़ी अडॉप्ट कर रहे हैं लोग, मॉड्यूलर किचन होने लगे हैं, चिमनियाँ लगने लगी है, पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। आजकल एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, अभी हाल ही में मेरे दोस्त का इनॉग्रेशन हुआ, दोस्त के घर का, वहाँ पर भी ये बहुत कॉन्सेप्ट मैंने देखा कि किचन जो था वो ओपन किचन था, सीधे हॉल में खुल रहा था। तो ओपन किचन जो कॉन्सेप्ट है वो वास्तु के अनुसार से कितना उचित है, वो जानना चाहूँगा। देखिए, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा जिक्र किया, वास्तु का मतलब वस्तुस्थिति जो आपको आपके लाइफ स्टाइल को, जो आप जीवन जीते हैं उसको कितनी सरल है और जेल करती है। मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, बच्चे भी नहीं हैं और छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो ओपन किचन ठीक है कि गृहिणी बातें भी की, और जिनका कि रसोई में वो इंडियन छौके नहीं लगते हैं कि तला बुना नहीं होता है, केवल माइक्रोवेव में ही बनता है, तो अगर इस तरीके के खाने बनते हैं और पिज़्ज़ा पास्ता ज़्यादा बनते हैं, मैगियाँ ज़्यादा बनती हैं, तो फिर ओपन किचन ठीक है, क्योंकि उसमें तो धुआं नहीं आएगा और वो अपने दोस्तों से बात भी कर पाएगी, अपने हस्बैंड से भी इंटरेक्ट कर पाएगी, तो वो सुविधा की किचन है, तो वो उसको तो ठीक है। लेकिन अगर जब हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे घर तो दाल बाटी चूरमे बनेंगे, गट्टे बनेंगे, इडली सांभर बनेंगे, उन पर छोके लगेंगे, तो फिर किचन सेपरेट होनी चाहिए रूम से, है ना, क्योंकि आपके लाइफ स्टाइल को मैच करती है, आप किस तरीके का भोजन खाते हो उस पर डिपेंड करता है। जी, और अगर मान लीजिए निर्मला जी किसी व्यक्ति के घर में दोनों चीजें इक्वल पोर्शन में बनती हैं, तो क्या ये उचित है ऐसा किचन होना? नहीं, फिर उचित नहीं है, फिर आप अपना किचन सेपरेट रखिए ना, आप वही वास्तु के अनुसार से उचित होगा उनके लिए। जी, क्योंकि फिर सब देखेंगे आपके चौके लग रहे हैं और उसका जो वाइब्रेशन है, सारे खुशबू है, जो ड्राइंग रूम की फ्रेग्रेंस है वो उसमें चले जा रही है, तो कोई मतलब नहीं ना। जी निर्मला जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, मैं खिड़कियां देख सकता हूं, मेरे पीछे यहाँ पर खिड़कियां हैं, तो खिड़की जो होनी चाहिए वो किस दिशा में होनी चाहिए, और या फिर जो पूरा किचन ही होता है वो पूरा किचन ही प्रकाशमान होना चाहिए, प्रकाश आना चाहिए हर तरफ से? देखिए, वैसे तो पूरे घर में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां दोनों दिशाओं में होनी चाहिए, भले चारों में हो, चारों में नहीं हो सकती तो दो में तो होनी चाहिए, एक दूसरे से निकलती हुई, कि अगर आपका नॉर्थ भी देख, इस घर में देखिए आप, है ना, किचन में दोनों तरफ है, नॉर्थ में भी खिड़कियाँ है, साउथ में भी खिड़कियाँ हैं, और पर अगर रूम की ऐसा नहीं होता, एक ही दिशा में खिड़की है तो माफ किया जा सकता है। किचन में क्रॉस जरूर होना चाहिए खिड़की, किचन में 2 खिड़की का होना बहुत जरूरी है विपरीत दिशाओं में, ताकि वो बैलेंस रहे, बैलेंस बना रहे लगातार। और अगर जब फिर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आप नॉर्थ में तो किचन का खिड़की रखिए ही, ताकि रोशनी आए और ठीक हवा आए। चलिए, दूसरी तरफ हॉब है, चिमनी है, तो वो धुआं ले लेगी, तो एक तरफ नॉर्थ की तरफ तो खिड़की और रोशनदान का घर में होना बहुत जरूरी है। और गृहिणी का, अगर जो गृहिणी का बहुत सारा वक्त स्टाफ नहीं है उसके पास और किचन में गुजारती है, तब तो दोनों खिड़कियां होना बहुत जरूरी है। जी निर्मला जी, गृहिणी जो होती है उसे अन्नपूर्णा कहा जाता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहना बहुत उचित रहता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उस अन्नपूर्णा का स्वास्थ्य बिल्कुल उचित रहे, जिस रसोई में वो खाना बनाती है वो काफ़ी स्वच्छ हो, उसका स्वास्थ्य किस तरह उचित रहे, इसके लिए आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या समाधान करने चाहिए वो वास्तु के अनुसार। देखिए, सिंपल सी बात है, हम इंडियन लोग तो इस चीज़ को ध्यान भी देते थे कि हम लोग रसोई में कभी भी जूते नहीं ले जाते थे, ताकि वो हाइजेनिक रहे। बाहर से आप गंदा कूड़ा करकट वाला जूता आते हैं, फट 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 करके किचन में चले जाते हैं, तो ये गंदगी कीटाणु वहाँ छोड़ देते हैं और वो रसोई में जाते हैं। तो
हाइजीन के लिए आप किचन के बाहर रसोई के तो कम से कम बाहर जूते फेंकिए। जूता बिल्कुल नहीं रसोई में होना चाहिए, चाहे इंडियन किचन हो चाहे वेस्टर्न हो, चाहे कितनी मॉड्यूलर हो, है ना। दूसरी बात, जो वस्तु स्थिति बताई जा रही है वो इसीलिए बताई जा रही है कि जो उसमें चाहे स्टाफ काम करे, चाहे वो अन्नपूर्णा आपकी गृहिणी काम करे, उसका स्वास्थ्य ठीक होना बहुत ज़रूरी है, उसकी मनस्थिति का ठीक होना भी जरूरी है। क्योंकि जो वो खाना पकाएगी उसका वाइब्रेशन उसमें जाएगा, जो आपको परोसेगी वो आप अगर वो गुस्से में है और वो अनईजी है तो वो अनईजीनेस आपके भी खाने में ट्रांसफर होती है, क्योंकि जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन। बिल्कुल। तो ये स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों के करके ही वस्तु स्थिति को समझाया जा रहा है कि चूल्हा जो है वो साउथ ईस्ट हो, और हवा के लिए जो आपके खिड़कियाँ हों और रोशनदान हो वो नॉर्थ ईस्ट हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है कि माइक्रोवेव है, अवन है, स्लाइसर है, टोस्टर है, वो सब वेस्ट बेल्ट में होना चाहिए। जी बिल्कुल निर्मला जी, इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे आगे चलकर, लेकिन इसी से संबंधित एक और सवाल है मेरा। आपने स्वास्थ्य की तो बात कर ली, अन्नपूर्णा के स्वास्थ्य की, लेकिन अगर हम वैसे बोले किचन का जो वस्तु स्थिति होती है वो बिल्कुल ठीक होना कितना जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति की रसोई के लिए, वो जानना चाहूंगा आपसे। हर चीज का बच्चे, हर चीज का हमारा भी शरीर ठीक होना जी जरूरी है जी। कैसे जरूरी होगा कि हमको पेट में भी तकलीफ नहीं हो, सिर में भी तकलीफ नहीं हो, हाथ पांव भी ठीक ना, ऑर्थराइटिस भी नहीं हो, तब हम फिट रहते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही एक घर तब फिट होता है, उसमें वस्तुस्थिति ये है कि जो दिशा जिस चीज के लिए निर्धारित की गई हो वो वहां अक्सर कर हो। अगर जो वहां नहीं है तो फिर उसको कंपनसेट किया जाए उसके उपाय करके, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन बनाई इसके लिए तो फिर वो उसके उपाय बताए जाते हैं, है ना। जी निर्मला जी, आपको कहना चाहूँगा मैं, ये जो मॉड्यूलर किचन है यहाँ पे ये वार्डरोब्स बनी हुई है, तो वार्डरोब्स किस दिशा में होनी चाहिए वो आपसे जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि जो माफ़ करूँगा आपको, बीच में मैंने रोका एक बार के लिए, लेकिन जो मॉड्यूलर किचन होती हैं आजकल उनमें सभी जगह वार्डरोब दी जाती है, तो क्या ठीक है ये कॉन्सेप्ट? हाँ, जो ये किचन कैबिनेट है वो सामान रखने के लिए, पहले तो देखिए भंडार गृह अलग होता था, किचन से सटा स्टोर होता था, और हम साल भर का अनाज उसमें रखते थे और गेहूं भी फिर जब जरूरत होती थी ताजा ताजा पिसवाते थे। अब ऐसा ना किसी के पास टाइम है ना हमारा सिस्टम है, तो हम सब कुछ एक छोटी रसोई में ही रखना चाहते हैं, है ना। आटे भी है, दालें भी है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स भी हैं और एपरेटस हैं वो भी, तो उनकी दिशाएं होती हैं। तो जब आप काम कर रहे होते हैं, आपका साउथ ईस्ट में जब आप गृहिणी काम करती होती है देखिए, तो उसके लेफ्ट में जो है उसके खाने के सामान होने चाहिए, जैसे कि इसीलिए चारों और कैबिनेट भी हैं, तो उसकी दालें हो गई, मसाले हो गए, और नीचे वो बिल्कुल निर्मला जी, इसी हिसाब से मैं देख सकता हूँ कि हमारे सारे जी, तो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ वो आटे हो गए, वो जो भी मैदा या चावल जो भी हो गए उसके नीचे कैबिनेट हो गए, ऊपर में मसाले और उसके हो गए चाय वाय के जो भी, और जो एपरेटस है, जो बर्तन है उसके वो राइट साइड पे होने चाहिए ताकि वो उसको हैंडल वो ऑपरेट कर सके। निर्मला जी, अक्सर ये भी देखा जाता है कि लोग जब टाइल्स लगाते हैं किचन में, तो टाइल्स में देवी माँ की, भगवान की जो टाइल्स लगाई जाती हैं, तो वास्तु के अनुसार से उचित है वो टाइल्स लगाना? नहीं, देखिए हर चीज़ की प्रॉपर जगह होती है, तो टाइल तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि 24 घंटा फिर आप गंदा कपड़ा से पोंछते रहेंगे, और ये तो बहुत ही वाहियात बात है। मतलब कभी भी टाइल तो भगवान जी की नहीं होनी चाहिए, फलों की और सब्जियों की भले हो, लेकिन जैसे मुंबई में जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं वहाँ पे क्योंकि स्टूडियो अपार्टमेंट छोटे घर होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि मंदिर को किचन में रखते हैं, क्योंकि बेडरूम में और ड्राइंग रूम में रखने से तो अच्छा है फिर मंदिर आप किचन में रखा होता है वहाँ पे, है ना। तो उसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है खाली भी होता है, वहाँ पानी भी होता है, तो उसकी थोड़ी सी जगह को हटा के अगर नॉर्थ ईस्ट में वहाँ मंदिर हो जाता है किचन में, तो कोई बुरा नहीं है, उसकी प्रॉपर जगह नहीं है उसके पास तो क्या करेगा। निर्मला जी, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं जिनके घरों में टाइल्स लगी हुई है ऑलरेडी, उन्हें क्या करना चाहिए? वो तो रिमूव करें, उसको तो तोड़ फोड़ कर, मैं मतलब कहूँगी कि उसको तो हटाएं, क्योंकि ये तो बहुत ही आवश्यक चीज़ है कि आपने ये गलती कर ली, और उसको हटाने में कोई बहुत पैसे भी नहीं लगेंगे, टाइल हटा करके नहीं लगवा दीजिए, और तो क्या है, उसको हटाना चाहिए। आप भगवान का गंदे कपड़े से मुंह पोंछते रहेंगे, बार बार सर्फ से पोंछते रहेंगे, ये तो कोई ठीक की बात नहीं है। एक आस्था की बात है, वैसे तो कोई इतना आफत नहीं आनी, भगवान आपके अंदर भी बसता है और आप उसको भी साफ कर रहे हो और टाइल को भी साफ कर रहे हैं, ऐसे अगर लॉजिकली समझे, लेकिन ये कोई सेंस नहीं है, तो उसको तो हटा दे तो ज़्यादा ही ठीक है, और लगे हुए तो फिर हाथ जोड़िए और साफ कपड़े से पहुँचिए, और तो क्या करूँ। जी दर्शकों, अभी तक हमने जिन दिशाओं की बात की, रसोई की दिशाएं खास तौर पर, वो दिशाएं थी साउथ और ईस्ट।
फिलहाल के लिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं और लौट कर बात करेंगे बाकी बची दो दिशाओं के बारे में भी। कहीं मत जाइएगा।